ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास क्योंकि अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन अब वापस लौट रहा है और फिलहाल तस्वीरों में आप ईरानी डेलीगेशन को देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आज इस बात की उम्मीद थी कि कल 21 घंटे बातचीत हुई है, लेकिन हो सकता है कि आज कोई नतीजा निकले। लेकिन जेडी वांस ने जिस तरह से डिक्लेयर किया, और ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति को आप देख पा रहे हैं जो अपने प्लेन में सवार होते हुए, ये अमेरिकी प्लेन और इसी के साथ जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो वापस लौटता हुआ। क्योंकि ईरान ना तो इजराइल पे एतबार करता है, ना ही पाकिस्तान की हुकूमत पे एतबार करता है, ना ही अमेरिका के ऊपर एतबार करता है। तो अब इंडियंस क्या कर रहे हैं, हमारे दोस्त वो कह रहे हैं कि जनाब एक ही बात वो कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है जो वेस्ट के अंदर, इसमें हमें ये देखना है, हमें इस सारी सिचुएशन में ये देखना है कि कहीं ना कहीं पे व्हाट आई वांट टू सी, कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को इजराइल के मुकाबले में लाके खड़ा किया जाए अमेरिका के अंदर, और अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन या अमेरिका के अंदर जो इजरायली लॉबी है उसको बताया जाए कि पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री लाइक ईरान। पाकिस्तान के किरदार और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के हवाले से जोर शोर के साथ बहस का सिलसिला जारी है, लेकिन हमने ये देखना है कि अलमी मंजरनामा इन मुज़ाकरात के बाद क्या बनेगा। सेठी साहब, जैसे बात हो रही है कि पाकिस्तान का इन दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना ही बहुत बड़ी कामयाबी है, मुज़ाकरात का नतीजा क्या होता है इसके बारे में तो आपने बात कर दी मुमकिना तौर पर, बट पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात से क्या मिलेगा? कि इजराइल और अमेरिका का ख्याल है कि जिस तरह का नुकसान ईरान का किया गया है, ईरान आइंदा कम से कम 20 से 30 साल जो है वो इजराइल के ऊपर या अमेरिका के इंटरेस्ट के ऊपर रीजन में हमला करने के लिए तैयार इस काबिल नहीं रहेगा। जय हिंद दोस्तों, बिग ब्रेकिंग है। और आप लोगों ने अभी तक ये बहुत कम सुना होगा कि पाकिस्तान में जो शांति वार्ता है वो फेल हो चुका और जेडी वैंस टू बी डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से वो निकलने ही वाले हैं। क्योंकि बात ये हो गई ना कि दोनों देश अपने अपनी बातों पे अड़े रहे। जैसे कि ईरान पहले कह रहा था कि उसको पाकिस्तान पे बहुत ही कम भरोसा, पाकिस्तान नहीं करवा पाएगा पीस डील, क्योंकि पाकिस्तान को दोनों पार्टी जो है तबले की तरह यूज करेंगे। पाकिस्तान की बात कोई सुनने वाला है नहीं। ऐसे में फिर क्या ही फायदा पाकिस्तान जैसे देश का मीडिएटर का रोल निभाने का। अमेरिका की सत्ते ईरान के पास लेके जाता पाकिस्तान, तो ईरान थप्पड़ जड़ के पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ भेज देता। ईरान की सत्ते लेके अमेरिका के पास जाते तो पाकिस्तान को फिर अमेरिकन थप्पड़ जड़ के नाचते रह गए, मतलब ठीक है, तबले की तरह एक तरफ से ईरान बजा रहा है, एक तरफ से अमेरिका बजा रहा है, और कोई निष्कर्ष जो है इसका निकल नहीं पाया। जो पीस डील इस्लामाबाद में हो रही थी, इस्लामाबाद अकॉर्ड, जी अब तो भारत और दुनिया पाकिस्तान से बहुत नीचे रह गई है। हम दुनिया के ग्लोबल पीस मेकर हैं, हम दुनिया के सुपरमैन, आयरन मैन है, ठीक है। हमने इस वॉर को, इतनी बड़ी जंग को जिससे पूरी दुनिया की रूस, चीन, यूरोप, भारत सबकी इकोनॉमी हिल गई, हमने ऐसी वॉर को रुकवा दी। हमारी तो जी बल्ले बल्ले रेलेवेंसी बढ़ गई है। अब हम जो है साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करेंगे। ऐसी ऐसी बातें जो है वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट, खास करके वो मुबस्सिर लुकमान, अफसार आलम, कमर चीमा जैसे तमाम जो पत्रकार हैं, वो जो आईएसआई और आसिम मुनीर के माउथ स्पीकर हैं, वो लोग ऐसी ऐसी बातें तमाम सोशल मीडिया पे, और मैं देख रहा था भारत में भी जो बुल्ले हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जी भारत कहाँ है, विश्व गुरु कहाँ है। कोई नतीजा पाकिस्तानी जो ये करवा रहे उसका निकला नहीं। अब जेडी वंस निकलने वाले हैं, मुश्किल ब मुश्किल 12 से 14 घंटे वो पाकिस्तान में रहे, जिसमें से 10 घंटे उन्होंने सो के बिता दिए, 2-3 घंटे उन्होंने बातचीत की, वो भी बेनतीजा रही, और ऐसा लगा कि पाकिस्तान गए और थूक के वापस। पाकिस्तान के किरदार और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के हवाले से जोर शोर के साथ बहस का सिलसिला जारी है, लेकिन हमने ये देखना है कि अलमी मंजरनामा इन मुज़ाकरात के बाद क्या बनेगा। सेठी साहब, जैसे बात हो रही है कि पाकिस्तान का इन दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना ही बहुत बड़ी कामयाबी है, मुज़ाकरात का नतीजा क्या होता है इसके बारे में तो आपने बात कर दी मुमकिना तौर पर, बट पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात से क्या मिलेगा? क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सवाल है जी। अच्छा, अब बात यह है कि लेट्स लुक एट द फायदास। फायदा ये है कि पहली बात तो ये है कि एक स्टेटस पाकिस्तान को मिल रहा है, ये कामयाब हो या ना हो। पाकिस्तान को कोई भी ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान की वजह से ये फेल हुआ। अलबत्ता अगर ये कामयाब होता है तो सब कहेंगे पाकिस्तान की वजह से कामयाब हुआ। अगर फेल होगा तो लोग ये कहेंगे या अमेरिका की वजह से हुआ है या ईरान की वजह से। कामयाब होगा तो उन्होंने कहेंगे पाकिस्तान ने ये सारा कुछ करवाया, यहाँ भी गिर रहे थे, यहाँ भी फेल हो रहा था, फिर पाकिस्तान ने ये किया, फिर पाकिस्तान ने ये किया। तो इससे इस इश्यू के ऊपर तो पाकिस्तान इज ऑन सेफ फुटिंग कि पाकिस्तान की तारीफ होगी। अब आइए, आपके कामयाब होता है या नहीं होता। मैंने कहा ना कि वक्त लगेगा, ये रातों रात कामयाब नहीं होगा। जितने ज्यादा यहाँ मीटिंग्स होंगी, दौरे होंगे, लोगों के आएंगे जाएंगे, तो उतना ज्यादा पाकिस्तान की अहमियत होगी, विल रिमेन ग्लोबल सेंटर स्टेज। जितनी मीटिंग्स होंगी हर दफा सारी दुनिया पहुंच जाएगी, उससे पहले तबसरे होंगे, उसके बाद तबसरे होंगे, हर वक्त पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा। इंडिया को तो खैर बड़ी तकलीफ होगी। तो एक तो ये, मगर इसमें तो ये तो ग्लोबल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान बिकम अ प्लेयर इन वेस्ट एशिया, जो कि रोल पहले इंडिया के पास है, वो अब नहीं रहा।
पाकिस्तान की नई हैसियत बन गई, नया रोब आ गया, जिसका ताल्लुक दो चीजों से है। मिलिट्री माइट, लड़ते हैं, अच्छा लड़ते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, न्यूक्लियर पावर है, और दूसरा ये कि दोस्तों के साथ भी खड़े होते हैं और निगोशिएशन भी करवाते हैं और दिलेरी के साथ करवाते हैं, और अनटायरिंग अनथक किस्म की मेहनत करते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर। ये आज तक नहीं हुआ कि सिंजर अकेला जाता था, आता था, और लोग भी आते जाते अकेले ही थे। ये तो सारी पूरी गवर्नमेंट लगी हुई थी। और अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि पीछे से नवाज शरीफ साहब भी लगे हुए थे। तो खैर एनीवे, अब बात ये है कि एक तो ये, मगर और फायदे भी बड़े हैं पाकिस्तान को अगर ये कामयाब हो जाता है। तो एक तो ये पाकिस्तान की जो गुडविल है वो गल्फ के अंदर 100% पहुंच जाएगी, और जो हमें हमेशा हम जाते हैं गल्फ से तेल चाहिए, पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब लोग पाकिस्तान की तरफ और नजरिए से देखेंगे कि ये वो मुल्क है जिसके साथ तल्लुकात होने चाहिए, इस मुल्क को और मजबूत करना चाहिए, इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ स्टेक्स बनाने चाहिए, ताकि अब इसने इस किस्म के रोल्स अदा करने हैं, ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। तो एक तो ये कि ये जबरदस्त डेवलपमेंट होगी। दूसरी ये कि पहले आपने सुना था कि हमारे जो J-17 हैं इसके ऊपर भी डिमांड आ रही थी। मैं समझता हूँ अब ट्रेनिंग फैसिलिटीज की भी बात आएगी। मैं समझता हूँ सिक्योरिटी के लिए भी हमारी कंटिजेंट्स को याद किया जाएगा, बुलाया जाएगा, सऊदी अरेबिया हो गया, अदर प्लेसेस, एंड आई थिंक वी विल एंड अप प्लेइंग दैट रोल आल्सो। थर्ड, आपको पता है कि बीच में से ये बीमारी है जो पाकिस्तान नाम की, वो खत्म कर देनी चाहिए, और कुत्ते जैसी हालत उन्होंने कर दी है पाकिस्तान की। ये मैप भी उन्होंने निकाला है कि भारत का मैप तो है वो वाला कि भारत माता खड़ी है झंडा लेकर, और पाकिस्तान का उन्होंने एक नया चेहरा दिखा दिया दुनिया को कि उनकी जो शक्ल है वो बिल्कुल कुत्ते जैसी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ईरान के लोग बोल रहे हैं। दोस्तों, बार बार वो बोल रहे हैं कि आप इस बीमारी को जिसका नाम पाकिस्तान है इसको आप खत्म कर दीजिए। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड है। ये मुसलमान ब्रादर मुल्क है इनका, पाकिस्तान का, जो आज इनके लिए ये अच्छे अच्छे शब्द वो बोल रहा है। मजा आने वाला है आपको भारत के लिए जो आज ये वीडियो है। क्यों? क्योंकि एक तो मैसेज ईरान की तरफ से है, दूसरा एक मैसेज अफगानिस्तान और एक इजराइल की तरफ से भी है मोदी जी को। अब मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी ने अपनी इंडियन आर्मी को एक मैसेज दे दिया, जो मैंने कल भी वीडियो बनाया था, कि अब जिहाद के खिलाफ आपको जिहाद करना पड़ेगा। ये गुडनेस जो हिंदू दिखाते रहे उसका टाइम खत्म हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक मैप है जहां पर पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा? दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज एक ही बार में हो जाएगा। ये ईरान बोल रहा है। एक मैप जहां पे बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड ईरान फाइनली टच करते हैं। हमने ऑलरेडी बोल दिया कि भारत और अफगानिस्तान का 90 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर ऑलरेडी मिलता है, सिर्फ पीओ के बीच में लेना है और हमारा बॉर्डर सीधा अफगानिस्तान के साथ लग जाएगा। इधर ईरान बोल रहा है कि यार एक हो जाते हैं। रीजन क्या है? ईरान को एकदम से पाकिस्तान को खत्म करना है और भारत के साथ बॉर्डर जोड़ना क्यों है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, मजा आने वाला है। ये डायरेक्ट डिमांड है किसकी? ईरान के लोगों की। हम बॉर्डर एक करना चाहते हैं। और दूसरा, जो लोग हैं ईरान के, उन्होंने बिगेस्ट डिक्लेरेशन कर दिया पिछले 1 सेंचुरी का। एक ही बात बार बार बोल रहे हैं वो, हमें अखंड भारत देखना है। अखंड भारत में ईरान नहीं आता, उसमें अफगानिस्तान आता है, उसमें ईरान भी आता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो हेट्रेड है वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुकी है। वो सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर या भारत के अंदर नहीं है, वो इजराइल के अंदर भी है, वो ईरान के अंदर भी है। सारी दुनिया इनसे हेट करती है क्योंकि ये दरिंदगी से ये भरे हुए लोग हैं, ये हरे झंडे वाले। ईरान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ओपनली अब बोलना शुरू कर दिया एक और चीज। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यार हमारा एक इमोशनल बॉन्ड है भारतीयों के लिए। कल उनका एक जो एम्बेसडर है भारत के अंदर ईरान का, उसने क्या बोला कि जब मैं भारतीयों के बारे में सोचता हूं मेरे आंसू निकल जाते हैं। ये जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है ऑफ मैसिव प्रोपोजिशंस। ऐसे नहीं है आज आसिम मुनीर घबराया हुआ है, उसकी पैंट लीक हो रही है। दोस्तों, बिहाइंड क्लोज डोर्स एक डेंजरस गेम प्ले किया जा रहा है। वो क्या है? ईरान ने हाईली क्लासिफाइड मैसेज न्यू दिल्ली को भेजा। कब? जब अमेरिका की डेलीगेशन इस्लामाबाद के अंदर पहुंची हुई है। तेहरान ने पाकिस्तान के पास बात नहीं करी, वो भारत के साथ बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक वीडियो इन्होंने निकाला एक चाबहार पोर्ट के ऊपर। चाबहार पोर्ट के ऊपर वो क्यों? उन्होंने बोला कि ये गोल्डन ब्रिज है चाबहार पोर्ट बिटवीन भारत एंड ईरान। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? उसका रीजन एक ही है कि भारत के पास एक ऐसी ट्रस्टेड पावर है कि सारी जो कंट्रीज हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करती हैं, हमारे ऊपर बिलीव करती हैं।
ग्लोबल एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ अमेरिका का ईरान के अंदर।